हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर रविचंद्र। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन मिस्त्री, ठेकेदार और मकान मालिक के लिए जो अपना मकान बनवाने वाले हैं अथवा बनवा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जीना होता है यानी कि हमारी जो सीढ़ी होती है, यह मकान में बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत एक मेन पार्ट हो जाता है हमारा मकान का। क्योंकि यहाँ पर ये चढ़ने उतरने के प्रयोग में हमारी आती है। इसमें हमारी परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं जिन्हें चढ़ने में और उतरने में थकावट महसूस होती है, तो वो जल्दी थक जाते हैं, तो जीना बार बार यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है दोस्तों। तो इसका एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो रखना चाहिए हमेशा 6 से 7 इंची का ही हमें राइजर रखना चाहिए, ताकि हमें जो चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बात दोस्तों। अब बात कर रहे हैं उसकी ट्रेड की, तो जो ट्रेड होता है हमारा, जहाँ जिसपे हमारा पंजा पाँव रखा जाता है, तो उसको कम से कम 10 इंची हमारा होना चाहिए। इससे कम हमारा नहीं चलने वाला। इससे 10 से 11 इंची भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमें 10 इंची से कम तो कभी रखना ही नहीं है, नहीं तो हमारा जो पैर है वो आएगा नहीं। और दिक्कत कब होगी? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे, जो हमारा पैर होगा तो हमारा आगे की तरफ भागेगा, जिससे हम फिसल भी सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी सीढ़ी बनाए तो उसका जो ट्रेड है वो 10 इंची से कम नहीं होना चाहिए। 10 से 11 इंची या 12 इंची, 1 फीट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो में बहुत चीज सीखने वाले हैं कि जो जीना बनाते हैं हम, वो कैसे बनाया जाता है, उसका नापिंग कैसे होती है दोस्तों। आज पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा वॉच करने के बाद आपको पूरा जीना बनाना सीख जाओगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस जीना में मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जीना हमारा कैसे बनता है, हमें उसको कहाँ से नापिंग करनी पड़ती है, कितनी हमें जगह चली चाहिए पड़ती है, ताकि जो हमारा जीना है वो स्लो और एक अच्छा लुक देने वाला निकले। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक मिनिमम एक साइज लेके चल रहा हूँ। जैसे मुझे यह जीना 7 फीट उठा के चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जीना बनाने से पहले हमें ऊंचाई नापनी पड़ेगी, जो हमारी बिल्डिंग है कितनी ऊंचाई पर है, और हम जो जीना है पहली लैंडिंग कितनी ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मेरी लैंडिंग इसके नीचे से, जीने के नीचे गेट है या मेन डोर है, जैसे जैसे हम एंट्री करते हैं तो हम गैलरी में जो मेन डोर के ऊपर पीछे भी हम जीना बना के नीचे मेन डोर लगा लेते हैं। वो गैलरी का भी काम करता है हमारा और जीने का भी काम करता है, उसमें हमारी जगह खराब नहीं होती। तो इस हिसाब से हमें 7 फीट से कम तो हमारा डोर मेन डोर होगा नहीं दोस्तों। तो उसके लिए हम एक 7 फीट का एक मिनिमम फिट लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारी ये इस 7 फीट की हाइट हो गई हमारी। ठीक है दोस्तों। यह जो हमारी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 फीट हो गई, यानी 7 फीट। ठीक है दोस्तों। अब 7 फीट जीना हमें चढ़ाने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर लेके चलना है। कैलकुलेटर नहीं तो मोबाइल में अपना कैलकुलेटर खोल के, 1 फीट में 12 इंच होते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमें पहले इसका कैलकुलेशन करना है कि 7 फीट में हमारे कितने इंच आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारी 84 इंच बनते हैं। तो मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूंगा। 7 × 12। ठीक है दोस्तों। 7 × 12, 84। ठीक है दोस्तों। हमारा बना कितना? 84 इंच। अब 84 का हम भाग दे देंगे कितने में? जितने में हमें अपना राइजर रखना है, 7 इंच का रखना है या 6 इंच का। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो राइजर है वो 7 इंच का रख रहा हूँ। तो 7 का भाग 84 में दे देंगे तो कितना आएगा हमारा? 12 स्टेप। ठीक है दोस्तों। जो हमारे आने वाले हैं वो होंगे 12 स्टेप। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। तो जो हमारी जो सीढ़ियां हैं वो हमारी 12 आने वाली हैं 7 फीट के एरिया में। ठीक है दोस्तों। ये हमें बहुत पहले कैलकुलेशन करना है, तब जाके हम यहाँ की कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा ट्रेड होता है वो हमारा 10 इंची से कम नहीं रखना, हमें 11 इंची भी हो सकता है, हमारा 12 भी कर सकते हैं हम। ये 10 से कम नहीं चलने वाला हमारा। तो उसके लिए अब एक कैलकुलेशन, आप 10 इंची का हमारा जो ट्रेड है तो उसका हम गुणा करेंगे 12 में। तो देखो 10 × 12, तो हमारा कितना हो गया? 120 इंची। ठीक है ना दोस्तों। 120 इंच हुआ। 120 इंच का हो गया हमारा 10 फीट। तो 10 फीट हमारा यहाँ आ गया। हमारी 10 फीट थी, तो 10 फीट में हमें क्या करना पड़ेगा? जितने का हमारा ये लैंडिंग आ रहा है, यानी 3.5 फीट का लैंडिंग आ रहा है, तो हम इसमें 10 फीट में 10 में प्लस करेंगे 3 फीट 6 इंच। ठीक है ना दोस्तों। तब ये कितना हो गया? 10 × 3 = 13
और 6 यानी 13 फीट 6 इंच हो गया। तो हमारी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, यह होगी 13 फीट 6 इंच। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक अब ये हमारा 7 फीट जीना बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात आती है जो शटरिंग, तो हम शटरिंग कहाँ आता है, तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों कि जो हम शटरिंग कैसे लगा, आप जो नाप मैंने बता दिया इसके हिसाब से लगा देंगे तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो आप जीना नहीं बना पाओगे। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान करना है, जब भी जो गार्टर लगाए या बल्ली लगाए शटरिंग लगाते हैं, तो जहां हमारा 13 फीट 6 इंच इस दीवार से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमें 10 इंची यहाँ, यानी कि जितने का हमारा ये ट्रेड आ रहा है 10 इंची, तो 10 इंची हमारे यहाँ पर जगह छोड़नी है, इसके पीछे हमें शटरिंग लगानी है, ताकि जो हमारा 10 इंची यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 इंची आ रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी जो रेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद यहाँ हमारा जो मसाले की कास्टिंग होगी, जहां पर हमारा स्टेप बने, तो यहाँ से इस तरफ हमारा जो है 10 इंची छोड़ के लैंडिंग का हमें शटरिंग लगाना है, और ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जो लैंडिंग वाला, उसमें भी हमें यहाँ पर 4 इंची स्टेप के लिए छोड़ना है, क्योंकि जो हमारा ये पट्टा जाएगा ना दोस्तों, ये वाला पट्टा जो सीढ़ी वाला, तो हमें 4 इंची से कम नहीं रखना, 4 से 5 इंची भी आप कर सकते हैं, बट 4 इंची कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहां पर। तो अब क्या करना, जो हमारा 7 फीट था वहां से हमें 4 इंची छोड़ देना। ठीक है ना दोस्तों, 4 इंची छोड़ के यहाँ से हमें शटरिंग कंप्लीट कर लेनी। यहाँ तक आपकी सब शटरिंग होगी ना, तो कंप्लीट चाहिए, ताकि जो हमारा ये मसाले से ये लैंडिंग कंप्लीट हो जाए, जो इसकी लैंडिंग की स्लैब है वो कंप्लीट हो जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम 3.5 फीट का जो जीना ले रहे थे दोस्तों, तो आपको जो शटरिंग की लैंडिंग करनी है, यहाँ से 4 इंची घटा के, और यहाँ से आपको ले लेना है 30 इंची। ठीक है दोस्तों, 30 इंची से यहाँ से आपको धागा बांध के यहाँ धागा बांध लेना, इसका निशान लगा के आपको इस तरीके से लैंडिंग कर लेना, इस तरीके से शेप में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद जब आपकी लैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसका सरिया यहाँ से लैंडिंग तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर सीढ़ी यहाँ से भरनी है, तो यहाँ पर जो आपको रोक लगानी है, वो पटिए का भी लगा सकते हैं आप, ईंटा का भी लगा, ज्यादातर मिस्त्री ईंटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 इंच नाप के इसका मैपिंग करके 7 इंच की कास्टिंग कर देनी। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी इसकी कास्टिंग हो जाएगी, जो कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी आएगी वो कम से कम 16 इंची आएगी दोस्तों। इस चीज का आप नाप करके देख लेना। तो आप जो 7 इंच का यहाँ पर राइजर बनाएंगे ना, राइजर के बाद जो ट्रेड आएगा वो 10 इंची होगा। इसके बाद जब एक सीढ़ी आपकी कंप्लीट हो जाए, किसी कास्टिंग में मसाला फिलिंग हो जाए, इसके बाद आपको फिर यहाँ से यहाँ तक 10 इंची नापना है दोस्तों। यहाँ से फिर आपको 7 इंची का रोक लगा लेनी, इस तरीके से यहाँ पर रोक लग जाएगी। इसके अंदर आपका फिर से वही मसाला भरना चालू कर देंगे, तो फिर यहाँ पर 16 इंची यहाँ से यहाँ तक आपकी जगह आ जाएगी दोस्तों। तो जो कि 6 इंच वो इसमें पट्टे में आती रहे, जिसमें आपका पट्टा है जो यहाँ से यहाँ तक इस 4 इंची का शेप रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनाते जाना है, और लास्ट में आपका लैंडिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आप किस प्रोसेस से जीना बनाते थे उसका हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर